क्वेश्चन नंबर 8, 10। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बेटा, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल of radius r from a to b as shown in the figure, distance covered by object is, distance covered by object, तो क्या ये यहां से यहां मूव किया बेटा, है ना, दिस रेड लाइन। तो तुम बताओ डिस्टेंस क्या होगा, क्या ए से बी जो आर के वही हमारा डिस्टेंस होगा, और क्या ये 60 डिग्री बना रहा है ना। तो क्योंकि ये 60 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये टोटल एंगल जो 360 डिग्री है, उसका क्या 1/6 है बच्चा, है ना। सो अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा टोटल सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर का क्या 1/6 पार्ट होगा। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, πr/3। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 जिसने भी पूछा था, क्लियर है बेटा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए से बी जो आर्क बना है वो 60 डिग्री है, इसका मतलब वो 360/60 करने पे अपने को 6 मिलेगा। दैट मीन्स ये 1/6 पार्ट है टोटल सरकमफ्रेंस का। ठीक है, ये 1/6 पार्ट है टोटल सरकमफ्रेंस का। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो उल्टा कर लो कि 60/360 करने पे 1/6 मिलेगा, मतलब टोटल सरकमफ्रेंस का ये 1/6 पार्ट है। और अगर ये 1/6 पार्ट है तो आप इसे आगे क्या कर सकते हैं कि टोटल सरकमफ्रेंस का 1/6 भी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। A particle is moving in a straight line, covers half the distance with speed 3 meter per second, another half the distance covered with double speed 6 meter per second. The average speed of particle, तुम बताओ आधे आधे डिस्टेंस में फॉर्मूला था ना बच्चा, क्या था, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। V2। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, 2 × 3 × 6 होल डिवाइड बाई 6 + 3। तो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू बच्चा, क्या यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, है ना। क्लियर हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एन इंसेक्ट क्रॉल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग नॉर्थ इन 10 सेकेंड। एन इंसेक्ट क्रॉल्स a distance of 4 meter along north in 10 seconds, and then distance of 3 meter along east in 5 seconds. The average velocity of insect is, तो भाई नॉर्थ में चला 3 सेकेंड, सॉरी, नॉर्थ में चला 4 मीटर, नॉर्थ में चला 4 मीटर, और 3 मीटर चला किधर, ईस्ट में। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 5 मीटर, है ना। तो योर डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, so एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन इज 10 + 5, दैट मींस 1/3 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर है। समझा क्या बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 जिसने भी पूछा है, क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। A car is moving along a straight line OP as shown in the figure. It moves from O to P in 18 seconds and P to Q in 6 seconds. Which of the motion of the car? बेटा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो बाद में देखा जाएगा। क्लियर है क्या। इस क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, हम वो बाद में देख लेंगे। डन। यस सर। ओके, 2 मिनट वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चा। अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग along a straight road. He takes 5 steps forwards and 3 steps backwards.
followed by followed by 5 step forward and 3 step backward, as and so on. Each step is 1 meter long and take 1 second. Where there is a pit on the road 11 meters from the starting point, the drunkard will fall into the pit after. तो बेटा ऐसे समझो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहां पहुंचना है क्या, है ना। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, पहले 5 आगे चल रहा है और फिर 3 पीछे आ रहा है, मतलब क्या 8 सेकेंड्स में सिर्फ 2 मीटर आगे चल पा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा, यस सर। है ना। तो क्या 8 सेकेंड के बाद यहां पे रहेगा, फिर ध्यान से देखो, फिर अगले 8 सेकेंड के बाद यहां पे रहेगा ना, तो यहाँ पे 8 हो चुका है, यहाँ पे 8 हो चुका है, फिर अगले 8 सेकेंड के बाद कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन अब यहां से देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या पहली बार जब 5 में जाएगा तो क्या यही गड्ढे में गिर चुका होगा बच्चा, यस और नो, समझ गए क्या। यस sir, देखो मैं क्या बोल रहा हूं इसे समझना, पहले चला 5 और पीछे आया 3, ठीक है। फिर चला 5 और पीछे आया 3, फिर चला 5 और पीछे आया 3, लेकिन लास्ट में जब चला 5 तो ये गड्ढे में गिर चुका है। अब तुम बताओ कितना देरी चला, तो ये भाई 5 स्टेप मतलब 5 सेकेंड ना, 8 + 8 + 8 + 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 + 8 + 8 + 5, तो टोटल विल बिकम 29। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया। यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, acceleration of point changes when, तो acceleration is a vector quantity, that mean डायरेक्शन बदलने पे acceleration आएगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आएगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी आएगा। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बोथ ए एंड बी, है ना। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है बेटा, तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी आता है और मैग्नीट्यूड भी आता है, ओके। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों आता है तो इसमें से कुछ भी चेंज कर देंगे तो हमारा बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। क्या मेरी बात क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नॉट 21 को देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर is 0.34 meter per second. If the change in velocity of body is 0.18 meter per second, then during this time its uniform acceleration is, तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर, 3.6 मीटर चला है, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी बच्चा, ये आपको दे रखा है 3.34 मीटर पर सेकेंड। नाउ इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड, देन ड्यूरिंग दिस टाइम द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। 21, तुम मुझे बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइम पे क्या हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सुना था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम पे एवरेज स्पीड होगा u+v/2, है ना बेटा, u+v/2। तो इसकी वैल्यू क्या आपको दे रखी है, 0.34 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको यहां से पता चल चुका है कि v+u की वैल्यू हो जाएगी 0.34 × 2, और यू कैन से 0.68, 0.68। इज दैट क्लियर, इज यस इट क्लियर बेटा,
है ना। Yes, और sir. दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स v माइनस यू की वैल्यू आपको क्या दिया है, 0.18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ, क्या इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं लिख सकता हूं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 0.68। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 0.68 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई s। क्या इतना क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस टेबल्ड कितना बोला इन्होंने, इन्होंने डिस्टेंस टेबल्ड आपको बोल रखा है 3.6 मीटर। कितना बोला है, 3.6 मीटर। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3.6। अब देखो ध्यान से, तो क्या ये 2 से इसे कट करूंगा तो मिलेगा 0.34, है ना। और फिर मैं इसको 0.01 आएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, या फिर एक काम करते, पहले डेसिमल के सारे काम हटा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा ये 18/100 मल्टीप्लाइड बाई 34/100 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 36/10। ठीक है, तो ये कटेगा, यहाँ से 10 आएगा, 18 से इसे कट किया तो अपने को क्या मिलेगा बच्चा, 2। 2 से हमने 34 को कट किया तो यहाँ पे मिलेगा 17। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या a की वैल्यू हो जाएगी 0.017 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। समझा क्या बेटा? एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया? सर, हाँ बेटा। अगर हम इन दोनों को ऐड किया तो किन दोनों को ऐड किया? v प्लस यू और v माइनस यू को। हाँ, आप ऐड करेंगे तो आपको v मिल जाएगा, आपको u मिल जाएगा, फिर अगेन आप वही काम दोबारा करेंगे। ठीक है, और u इक्वल्स टू u v इक्वल्स टू u प्लस u स्क्वायर प्लस 2s को पुट अप किया तो वैल्यू, हाँ बोलिए। इसमें वो वैल्यू पुट अप किया तो सेम आंसर आएगा ना बेटा, आप v निकालेंगे, आप u निकालेंगे, उसके बाद फिर से इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। हाँ हाँ। ठीक है, ओके तो वही काम तुम लोग कर रहे हैं, ओके सर। समझ गए? हाँ हाँ सर। तो ना हमने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अ कार ट्रेवलिंग विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर स्लोड डाउन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा स्लोड डाउन टू 44 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। देन रिटार्डेशन इज, तो बेटा यहाँ पे रिटार्डेशन ही तो तुमसे पूछा है, क्या लिख लोगे, 44, है ना, माइनस 80 डिवाइड बाई 15। पर ये क्या गलत हो जाएगा हमारा आंसर? हाँ, क्योंकि ऊपर क्या है, किलोमीटर पर आवर में, नीचे क्या बेटा, नीचे आपका सेकेंड्स में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से ना लिख के क्या लिखेंगे, 44 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18 से, और डिवाइड किया 15 से। सर ये 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें क्या पता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी बच्चा, -36 इंटू 5/18 डिवाइड बाई 15। तो ये 36 अगर ध्यान से देखो, तो क्या 18 से 36 कटेगा, 3 आएगा, 5 से 15 कटेगा तो 3 मिलेगा, एंड देन फाइनली आपकी वैल्यू क्या हो जाए बच्चा, 1। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर, जिसने भी पूछा था, इट वॉज बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25। velocity of a body moving along a straight line with uniform acceleration reduces by 3/4 of its
initial volume in time t naught, reduces by 3/4 of its initial velocity in time t naught. ठीक है, now total time of motion of the body till its velocity becomes zero, till its velocity becomes zero पूछ रहा है। तो अब देखो, पहले इन्होंने क्या बोला, velocity of body moving along a straight line with uniform velocity reduces by 3/4। मतलब अगर पहले थी v नॉट, अगर पहले वेलोसिटी वी नॉट, तो 3/4 से रिड्यूस होने का मतलब है कि अब हो जाएगा वी नॉट बाई 4। ठीक है, और इसको होने के लिए इनको टाइम लग रहा है टी नॉट। तो तुम मुझे बताओ कि वी नॉट बाई 4 या फिर टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना। तो मैं अगर निकाल लू वी नॉट बाई 4 से जीरो होने में कितना लगेगा, टी, तो क्या टोटल टाइम हमारा हो जाएगा बच्चा टी नॉट प्लस टी, टी नॉट प्लस टी विल बी आवर टोटल टाइम। ओके, क्लियर हो गया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है भाई फाइनल वेलोसिटी क्या मिल गई, वी नॉट बाई 4 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी। या फिर हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई 4 माइनस वी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट। सो इट विल बी माइनस ऑफ 3 वी नॉट बाई 4 डिवाइड बाई टी नॉट। ठीक है, ये आपकी एक्सेलरेशन हो गई। सो फाइनली हम क्या करेंगे इसको, जीरो इज इक्वल टू वी नॉट बाई 4 माइनस 3 v0/4 t नॉट इंटू टी, ये हमने इसमें पुट कर दिया। ये सर क्या लिखा आपने, मैंने लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या नेगेटिव साइन की वजह से इधर उधर हो जाएगा, वो मिलेगा क्या बेटा, आपको यहाँ पे मिलेगा 3v0/4 टी नॉट इंटू टी इज इक्वल टू v0/4। ठीक है, सो v0/4 तो कट गया, v0/4 से v0/4 कट गया। दैट मीन्स आप लिख लेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा t इज इक्वल टू टी नॉट बाई 3। टी की वैल्यू क्या होगी बच्चा, टी नॉट बाई 3। ओके, तो अगर टी की वैल्यू टी नॉट बाई 3 होगी तो टोटल टाइम क्या होगा, टी टोटल हो जाएगा टी नॉट प्लस टी, दैट इज 4 t नॉट बाई 3। ठीक है, अपना ऑप्शन ए। क्लियर हुआ क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 डन। फर्स्ट, देन सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पहले जब हुआ तो वहां से हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन, फिर हमने क्या निकाला, टी की वैल्यू। तो हमारे टी की वैल्यू क्या है, t0/3, सो टोटल टाइम विल बिकम 4 t0/3। समझ गए बेटा, क्लियर है क्या। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ Yes, sir. चलते हैं। Of a particle is described by equation v is equal to 18। Distance traveled by particle in first 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसके बारे में जानकारी चाहिए इनको। ठीक है, तो अब तुम देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको बोल रहा है कि v इज इक्वल टू 80 है। ठीक है, हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन कर सकते हैं ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv बाई dt। एंड यहाँ पे dv बाई dt करेंगे तो d/dt ऑफ a इंटू टी। तो क्या ये वैल्यू हो जाएगा a, मतलब इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है बेटा, a आई है। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू a है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे। अच्छा, एक और चीज देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू 0 हो गई है। मतलब जब हम इक्वेशन पुट करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्या ये लगा सकते हैं यहाँ पे कि नहीं लगा सकते, अब सोच के बताओ, क्या हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। मतलब ये वाली इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इंप्लाइज एस इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 4 का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 इंटू ए कितना हो जाएगा बच्चा, 8/8 ए। तो अपना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 8 ए। क्लियर। यस सर। ओके, यहाँ पे समझा हमने क्यों इक्वेशन लगाई है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा पाए, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे जो एक्सेलरेशन आया है उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी।
और क्वेश्चन नंबर 27 को देखो, पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन a straight line with a retardation of 0.1 meter per second square. First time at which the particle is 15 meter from the starting point is. तो आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पे पहली बार जो पार्टिकल होगा वो कब होगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पे पहली बार पार्टिकल कब होगा। पार्टिकल स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखें, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को 15 कंसीडर कर लूं? तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं 15 कंसीडर कर लिया तो आपको मिलेगा 2 × t, 2 × अच्छा 2 × t -1/2 × 0.1 t स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये कैसे हुआ? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो हमें 15 मीटर ट्रेवल करना है 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 × t -1/2 × 0.1 × t स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा, क्या ये 20 जो होगा, हम 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना। तो 0.1 को मैं क्या लिख दूं, 1/10। तो यहाँ पे मैंने 1/10 लिखा, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 20 × 15। 20 × 15 हो गया 300 इज इक्वल टू 20 × 2 40t -t स्क्वायर। तो हमने क्वाड्रेटिक बना लिया, t स्क्वायर -40t + 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिखा जा सकता है टी स्क्वायर -30 + 10t + 300 इज इक्वल टू 0। तो क्या t की दो वैल्यू आएगी बच्चा, एक आएगी 30 सेकेंड्स और दूसरा आएगा 10 सेकेंड्स, है ना। t की दो वैल्यू आएगी 30 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर। बोलो बच्चों, Yes, sir. ना आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 10 सेकेंड्स, क्योंकि पहली बार पूछ रहा है ना, फर्स्ट टाइम कब पहुंचेगा, तो 10 सेकेंड्स के बाद। इज दैट ओके? Yes. Yes, sir. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चल रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवर्ल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन थर्ड सेकंड पूछा है। तो थर्ड सेकंड की कंडीशन क्या हम लोग एसएनएच लगा देंगे बेटा। एसएनएच क्या था, u + a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। तो क्या यहाँ पे u की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू क्या 4/3 बोला है, तो 4/3 × 2 और ब्रैकेट में 2 × 3 - 1। ठीक है, 2 × 3 - 1। क्लियर हो गया क्या? यस यहां सर। तक बात क्लियर है क्या बेटा? नॉट 2 × 3 क्या होता है, Yes, sir. 6, 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5। तो 2 से 4 कटा तो यहाँ पे 2, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, क्या ये वैल्यू हो जाएगा 10/3। तो अपना आंसर क्या हो Yes. गया, ए। ओके, A. Yes. नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ f a through a distance s, then continues at a constant speed for t time and then decelerate at the rate of f/2 to come to rest. If the total distance covered is 5s, then अगर टोटल डिस्टेंस 5s है तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, बेटा ध्यान से देखिए इसे। तो हमने कहा पॉइंट ए से हम चले पहले पॉइंट बी तक, ठीक है, और ये एक्सेलरेट हो रहा है एफ से, डिस्टेंस चला एस। फिर हम पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचे हैं, लेकिन जो स्पीड यहाँ पे आ गई थी कि अब उसी स्पीड से कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, है ना। मतलब अब स्पीड हमारी बदल नहीं रही है, कॉन्टिन्यूअस स्पीड है। फिर यहाँ से हमने इसे रिटार्ड करना चालू किया और फाइनली फिर से हम कहाँ पहुंच गए, रेस्ट पे। तो स्टार्ट किया था रेस्ट से,
और फाइनल भी रेस्ट पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा रिटार्डेशन है f/2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए की वैल्यू क्या 0 है? वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा? क्या वेलोसिटी एट पॉइंट बी लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f इंटू एस? सर ये कैसे आ गया? तो ये हमने लिखा है बाय यूजिंग फॉर्मूला VB² इज इक्वल टू VA² प्लस 2 टाइम्स ऑफ f इंटू एस। तो यहाँ पे VA तो भाई 0 है ना, तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f इंटू एस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग देखो बेटा, VC की बात करो तो VC भी हमारा क्या होगा? बराबर, तो VC इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ f इंटू एस। ना अगर मैं तुमसे बोलूं कि CD कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड CD, तो SCD को निकालना है। क्या हमारा वेलोसिटी हमें पता चल चुका है कि VD² इज इक्वल टू हो जाएगा VD² इज इक्वल टू VC² माइनस 2 टाइम्स ऑफ f/2 इंटू SCD। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया। अच्छा, VD की वैल्यू कितनी है? तो VD की वैल्यू है 0। ठीक है, और VC की वैल्यू कितनी बच्चा? तो VC है 2fs, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ f इंटू एस माइनस f इंटू SCD। तो दिस वैल्यू विल बिकम, दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि SCD की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ s। क्या इतनी बात क्लियर होगी बेटा? है ना? Yes, तो sir. यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? 2s। अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? A से D तक का टोटल डिस्टेंस क्या है? तो टोटल डिस्टेंस आपको बोला गया है 5s। तो तुम मुझे बताओ B से C क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम B टू C विल बिकम इक्वल टू 5s माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू B माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम C टू D। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2s। है ना? ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 2s। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ B से C चला कितने समय के लिए? तो B से C चला है T टाइम के लिए। B से C चला है T टाइम के लिए, और किससे? कांस्टेंट स्पीड से। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि SBC इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T? SBC is equal to V multiplied by T. So this will be written as 2 times of S is equal to under root 2 FS into T। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो अपने को लिखने को मिलेगा 4s² इज इक्वल टू 2FS इंटू T²। तो यहां से S से S कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, और फिर हम क्या लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ F इंटू T²। क्या ये हमारा आंसर बन जाएगा अभी? Yes, Yes, sir. sir. समझ गया बेटा क्या क्या हुआ यहाँ पे? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? सी। डन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, what will be the ratio of distance moved by a freely falling body from rest in fourth and fifth second of journey? तो फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड ऑफ जर्नी में रेशियो क्या होगा, यही तो पूछा गया है। तो क्या आपको पता है कि एवरी सेकेंड में जो जर्नी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करेगा तो हर सेकेंड की जर्नी का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2, 3:2, 5:2, 7:2, 9:2, 11:2, so on। मतलब ऑड नंबर का रेशियो होता है। तो ये हो गया हमारा पहला सेकेंड, ये हो गया दूसरा सेकेंड, ये तीसरा सेकेंड, ये चौथा और ये पांचवा। तो क्या रेशियो हमारा है 7:9 बेटा? समझा क्या? Yes, yes, sir. समझा है नहीं? Yes, sir. नहीं समझा है तो मैं इसको एक बार Yes, क्लियर sir. कर देता हूँ आपके लिए। तुम देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था ये 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि S1, तो S1 क्या लिखोगे तुम लोग? 0 प्लस 10/2
इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर? S2 क्या है बेटा? तो S2 हो जाएगा 0 प्लस 10/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 1, दैट मीन्स 5 × 3। फिर S3 क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 0 प्लस 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 3 - 1, दैट इज 5 × 5, है ना? तो इसी तरीके से S4 क्या लिखोगे? S4 क्या 5 × 4, 5 × 7 लिख लोगे। और S5 क्या लिखोगे तुम? S5 तुम लिखोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 9। S6 क्या लिखोगे? ये लिख लोगे तुम लोग 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो आप देखो ना रेशियो क्या बन रहा है, 1:3:5:7:9:11 एंड सो ऑन। क्लियर हो गई मेरी बात? मैंने क्या बोला? Yes, sir. इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second. Then value of t। तो एक बात तुम मुझे जल्दी से बताओ बेटा, क्या यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है? तो हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड बच्चा? फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड u प्लस वी डिवाइड बाई 2 ना। तो अब यहाँ पे क्या टोटल डिस्टेंस बोला है 135 और टाइम पूछा है t, तो मैं क्या लिख लूंगा? तो मैं लिख लूंगा 135 डिवाइड बाई t, इट इज एवरेज वेलोसिटी, एंड दैट विल बी इक्वल टू u यानी कि 10 प्लस v यानी कि 20 डिवाइड बाई 2 ना बेटा। अगर ऐसा मैंने किया तो क्या यहाँ पे मुझे मिलेगा 13/2, 30/2 दैट इज 15। तो अब अगर 15 मिला तो 15 से मैंने 135 को, तो यहाँ पे 9 और यहाँ 1 आ गया। दैट मीन्स क्या टी की वैल्यू जो होगी वो 9 सेकेंड्स होगा। ऑप्शन बी। समझ गए? हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टाइम पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2। ओके, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। A car starts moving along a line first with acceleration of a is equal to 5 meter per second square, starting from rest, then uniformly and finally decelerating at the rate of a and comes to rest. The total time of motion is 25 seconds. The average speed during the time is 20 meter per second. Then how long does the particle move uniformly? Then how long does the particle move uniformly? ठीक है, कितने समय के लिए पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव किया, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो लोग। ओके, यहाँ पे बात समझा क्या बेटा? ना अब तुम पहले इसको देखो तो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट एक्सेलरेट विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डिसलेटिंग एट द सेम रेट। तो जिस रेट से चला था उसी रेट से रुका भी। तो एक बात बताओ, जिस अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इक्वल होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल भी इक्वल होगा और टाइम टेकन भी इक्वल होगा, बराबर ना? अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों इक्वल हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल भी इक्वल होगा और टाइम टेकन भी इक्वल होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. यस, ओके। अगर ऐसा है तुम मुझे बताओ, इन्होंने कहा टोटल टाइम ऑफ मोशन, सॉरी, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 25 सेकेंड एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इज 20 मीटर पर सेकेंड। देन हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली? अब इसको अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 38, तो क्या पहले ही एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर ये यहां से यहां तक यूनिफॉर्मली चला और फिर ये रिटार्ड हुआ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब यहाँ पे ये चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे इसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जो इस स्पीड से आओगा उसी स्पीड से ये यहाँ पे जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर होगी बेटा यहाँ तक? बोल रहा है टोटल टाइम ए से डी तक का टोटल टाइम जो है वो 25 सेकेंड्स है, ठीक। तो अगर ये टाइम है टी, ये टाइम भी क्या हो जाएगा टी, तो बस मुझे ये टी नॉट ही तो निकालना है। अपने को क्या निकालना है बच्चा? टी नॉट निकालना है ना? अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो v की वैल्यू क्या होगी। क्या v की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ t?
कैसे सर? स्टार्ट किया था जीरो से ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अगर अप्लाई करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में u की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी, और a की वैल्यू 5 है, और टाइम t ले लिया है, तो अपने को वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चा? 5t। ना v की वैल्यू हो गई 5t। अब ध्यान से देखो, जो डिस्टेंस यहाँ पे चला वही डिस्टेंस यहाँ भी चलेगा। तो अब पहला डिस्टेंस क्या चलेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं s ट्रेवल फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू टी स्क्वायर। 1/2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू टी स्क्वायर, और वही वैल्यू क्या हो जाएगी? s ट्रेवल फ्रॉम c टू d। अब ये चला 25 मीटर पर सेकेंड विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s फ्रॉम a टू d will be equal to 25 into 20, and that will be equal to s a to b plus s b to c plus s c to d. This is equal to 500 meter per 500 meters। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा? पहले इतना बताओ। हाँ सर। ओके, नाउ अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस चालू होंगे। तो एस ए बी क्या है? एस ए बी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये क्या 1/2 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखने को मिल जाएगा 5t² बाई 2। अच्छा, एस सी डी भी क्या है? 5t² बाई 2 है। और बी से सी का जो दूरी ट्रेवल हुआ बच्चा, वो कांस्टेंट स्पीड से हुआ है ना, और टी नॉट टाइम के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? v इंटू टी नॉट, तो प्लस 5t इंटू टी नॉट प्लस 5/2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 500। इज दैट ओके? नाउ क्या इसको स्क्वायर करने पे 5t² मिलेगा। और मैं टी नॉट को क्या लिख सकता हूँ? टी नॉट को ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे t है, ये टी नॉट है, और ये t है, 25 सेकंड पूरे लग रहे हैं ना, मतलब t प्लस टी नॉट इज इक्वल टू 25 सेकेंड। तो आप क्या लिख सकते हो कि टी नॉट इज इक्वल टू 25 - 2t। क्या मेरी बात क्लियर? तो 5t² प्लस 5t, और टी नॉट की जगह पे मैंने लिख दिया 25 - 2t, बिकॉज t नॉट इज इक्वल टू 25 सेकेंड इज इक्वल टू 500। ये वैल्यू मिल गई अपने को। ठीक है, तो अपने को 5, यहां से 5 कटा, ये वन, और यहाँ पे क्या आ गया? 100 आ गया। तो फाइनली यू कैन से t² प्लस 25t माइनस 2t² इज इक्वल टू 100। और फिर आप यहाँ पे क्या लिख लोगे? देखो ध्यान से, तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे कि अपने को मिल रहा है -t² प्लस 25t इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स ये हो जाएगा टी स्क्वायर -25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमें टी की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? क्या यहाँ पे मैं 20 प्लस 5 कर दूंगा तो टी की वैल्यू 2 मिल गई ना, 20 और 5। 20 और 5 दो वैल्यू मिल गई। तो अब तुम बताओ, ये टी की वैल्यू क्या हो सकता है? क्या ये टी की वैल्यू होगी 5? बिकॉज 20 पुट किया, तो टी नॉट तो अपना ये था ना, टी नॉट इज इक्वल टू 25 - 2t। तो अगर टी की वैल्यू मैंने 20 पुट करी तो टी नॉट तो अपना निगेटिव में आ जाएगा, इसलिए टी की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 5। 20 नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 25 - 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स। ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर हो बेटा? 25, 38 नंबर क्वेश्चन, 15 आंसर आएगा। ठीक है, चलो, अगर ये बात डन हो चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं समझा बेटा? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। देखो, पार्टिकल मूव्स along a straight line OX at time t and the distance of the particle O is given by x is equal to 40 + 12t - t cube।
हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तुमसे पूछ रहा है कितना समय चलेगा पार्टिकल, कितना दूर चलेगा पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले। तो क्या सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी निकाल लें। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो 40 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। 12t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, 12। माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3t²। ठीक है। तो पार्टिकल रेस्ट पे कब आता है, पार्टिकल रेस्ट पे तब आता है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि t² = 12/3, और यू कैन से 4, एंड इफ दैट सो देन t विल बिकम इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मतलब दूसरे सेकंड पे जाकर के वो रुक जाएगा। बॉडी जो भी है वो दूसरे सेकंड पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू 0 पे निकाला, तो ये मिलेगा 40। ना आप इसी x की वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड आउट करिए। तो आपको मिलेगा 40 प्लस 24 - 8। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 - 8। 24 - 8 आपका वैल्यू हो गया 16। ठीक है। तो 40 + 16 कितना हो गया बच्चा, 56 मीटर। अब तुम बताओ पहले कहाँ पे थे, 40 मीटर पे, बाद में कहाँ पहुंचे, 56 मीटर पे। तो कितना दूर चला, हम लोग सिर्फ चले 16 मीटर। क्या मेरी बात क्लियर। Yes, sir. क्वेश्चन 40 क्लियर हुआ बेटा। Yes, sir. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। गिवन a इज इक्वल टू 2t + 5, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो अगर उसकी वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो 5 सेकेंड पे क्या होगा, तो इंटीग्रेशन करना है ना अपने को यहाँ पे। dv इज इक्वल टू 2t + 5 dt। ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt। यहाँ पे इसे क्या लिख लिया, 2t + 5 × dt। अब हम एक से क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू 5 सेकेंड, और इसे कहां से कहां तक बच्चा, 0 टू v। क्योंकि हमें क्या बोला, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, dv का इंटीग्रेशन हो जाता है v फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t² / 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5t हो जाएगा फ्रॉम 0 टू 5। 0 पुट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, यानी कि v इज इक्वल टू 0 तो रखने का मतलब नहीं है। सिंपल सिंपल आप क्या करेंगे, 5 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, 25, और 5 × t कितना होगा, 25। तो दोनों ऐड होने पे क्या 50 आ गया। ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा 42 का। क्या क्लैरिटी आई बेटा। यस सर। चलो 43 देख लेते हैं। 43 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 सेइंग कि आपके पास ये वेलोसिटी दे रखा है, बॉडी इज अंडर गोइंग। अब आपसे पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, एंड सो ऑन सो ऑन। तो एक बात तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी। a इज इक्वल टू dv/dt होता है ना। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम क्या मिलेगा बच्चा, 2t/10 माइनस, और यू कैन से +0। तो ये वैल्यू आपका हो गया t/5, है ना। t² का डिफरेंशिएशन 2t, और डिवाइड बाय 10 तो पहले से ही प्रेजेंट था। और 20 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 20 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है। तो आपको फाइनल वैल्यू क्या मिली, t/5। आपको फाइनल वैल्यू मिली t/5। अब तुम मुझे बताओ एक्सेलरेशन आपका t/5 है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम। टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, है ना। तो अगर टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया ना ये। ऑप्शन क्या है, सी। इज दैट ओके बेटा। Yes, इज sir. इट क्लियर। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझेंगे फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या कहानी है जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। ये बोल रहे हैं x इज इक्वल टू t - 2 का स्क्वायर, where x is in meter and t is in second, the distance covered by particle in first 4 seconds। पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया आपको ये बताना है, बराबर।
इन फर्स्ट 4 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, ये आपको बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्या गिवन है इसको देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू गिवन है t-2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, इसको मैं लिख सकता हूँ t² +4 -4t, ठीक है। तो अगर x मुझे पता चल गया तो क्या मैं v निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी 2t, 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, -4, 2t-4, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बताओ 4 सेकेंड में। तो तुम थोड़ा सा ध्यान देना कि वेलोसिटी जो है वो कब जीरो हो रही है, इसको पहले पता कर लेते हैं। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है, कैसे, तो हमने क्या बोला, इफ v इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t-4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स t की वैल्यू हो जाएगी 4/2, यानी कि 2 सेकेंड्स। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चा, जीरो हो रही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, उसके पहले निगेटिव थी। मतलब पहले उसकी डायरेक्शन अलग थी, बाद में उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से देखो इधर, x इज इक्वल टू टाइम एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू होगी बच्चा 4 मीटर, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड x की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू आपको मिलेगी उस टाइम पे 0 मीटर्स। किधर मिलेगी, 0 मीटर। देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो t की जगह पे 2 पुट करो, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड अगर बात करें, तो x4 आपको मिलेगा 4 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 2 - 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या पुट कर दो बच्चा, 0 - 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 मीटर, और यहाँ पे आपको 0। अब तुम ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा ओरिजिन है 0 मीटर और ये है 4 मीटर, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ से चलना चालू किया, है ना, चलना चालू किया इस डायरेक्शन में, और वापस टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे मिला, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और फिर क्या घूम करके इधर चलना चालू कर दिया इस डायरेक्शन में, है ना। और यहाँ कब पहुंचा, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो इस दौरान कितना चला ये, क्या ये 4 मीटर इधर चला, है ना, 4 मीटर, और इधर कितना चला, 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला बच्चा, क्या टोटल डिस्टेंस ये जो ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या 8 मीटर हो गया बेटा, जाने का और आने का, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। अंडरस्टूड हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 44, बेटा क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 44 क्लियर है। बोलो बेटा। Yes, बच्चों आर यू sir. प्रेजेंट, यस, ओके। क्या मेरी आवाज टाइम पे नहीं पहुंच रही आप लोग को, अदिति, अनुष्का, अमोद, भार्गवी, अन्वेषा, आकांक्षा, धैर्य, क्या मेरी आवाज आपको आ रही बेटा। आ रही है सर. ओके, तो रिस्पॉन्ड करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 44 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 45, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल लीनियरली विद टाइम t एंड bt। यहाँ पे गड़बड़ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा सा गड़बड़ है। ये आपका आएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल लीनियरली, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज लीनियरली विद टाइम, और यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी टी, जो एक्सेलरेशन है वो ए इज इक्वल टू बी टी होगा, ठीक है।
then particle starts from origin with initial velocity v naught, then distance traveled by particle in time t will be। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया। नाउ हम लोग 45 सॉल्व कर रहे हैं, उसको मैं आपको सामने रख देता हूँ कैसे करते हैं। तो ये देखिए 45, 40 में बोला एक्सेलरेशन ए की वैल्यू है बेटा, एक्सेलरेशन ए इज बीटी, और इन्होंने बोला टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है यू, इनिशियल वेलोसिटी वो वी नॉट है, और डिस्टेंस तो अपना 0 ही रहेगा। तो पूछा गया है कि तुम बताओ एट टाइम टी इज इक्वल टू एनी टाइम टी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका इक्वेशन बनाना। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू टी, एंड देन dv इज इक्वल टू पी टी डी टी, इंटीग्रेट कर दिया जाए फ्रॉम 0 टू टी, फ्रॉम वी नॉट टू वी। तो अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चा, v फ्रॉम वी नॉट टू v इज इक्वल टू, p कॉमन है, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू p इंटू टी स्क्वायर बाई टू। ओके, सो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस p बाई टू टी स्क्वायर। ठीक है, ना मुझे तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे इसे क्या लिखूंगा बच्चा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस b बाई टू टी स्क्वायर। ना फिर से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो dx इज इक्वल टू वी नॉट डी टी प्लस b बाई टू टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट 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 फ्रॉम 0 टू टी, फ्रॉम 0 टू टी, फ्रॉम 0 टू एक्स। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या होगी बच्चा, x फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू वी नॉट टी फ्रॉम 0 टू टी प्लस b बाई टू टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, अब अगर मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा तो जीरो रखने का कोई मतलब दिख नहीं रहा। यहाँ पे x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस बी बाई 6 टी क्यूब, ये हमारा आंसर बन गया क्या बेटा। ठीक है, तो कौन Yes, सा sir. ऑप्शन हो जाएगा, दिस विल बी आवर ऑप्शन नंबर A. बी नॉट टी 1/6 बी टी क्यूब, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लो क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t 3 माइनस t, एट व्हाट टाइम इज इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम, किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम है ये पूछ रहा है। ठीक है, एट व्हाट टाइम इज इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं मैक्सिमा मिनिमा से, है ना। हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, मैक्सिमा मिनिमा से। ओके, तो अगर मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व करते हैं तो लेट अस डू इट। चलो, तो यहाँ पे हम इसे क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी, v इज इक्वल टू 2t माइनस 3t, 46। ओके, गिवन है v इज इक्वल टू 2t इन ब्रैकेट 3 माइनस टी। तो अब मैक्सिमम मिनिमा ने क्या बोला था बेटा कि पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो dv बाई dt मिल जाएगा आपको, एंड dv बाई dt विल बी, तो यहाँ पे d बाई dt ब्रैकेट में हो गया 6t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा dv बाई dt इज इक्वल टू 6 माइनस 4t। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 6 माइनस 4t। अब ये 6 माइनस 4t मिला है, तो हम इसको पुट कर देंगे 0 के बराबर, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करना है। तो जब ये 0 के बराबर पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा, t इज इक्वल टू 6/4 यानी कि 1.5 सेकेंड्स। तो ये वो पर्टिकुलर टाइम है जहां पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी मैक्सिमम, हमने क्या लगाया, मैक्सिमा मिनिमा, हमने लगाया मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
46 आंसर आएगा डी। समझा क्या बेटा? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज टू मच लॉन्ग। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, है ना, कभी बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। 49 देख लेते हैं। 49 क्या है? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t इन ब्रैकेट 3 माइनस टी। अरे तो सेम क्वेश्चन है ना बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, है ना। 49 सिमिलर टू 46। डन? इज इट ओके? हाँ, चलिए क्वेश्चन Yes. नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या बोल रहा है? अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h विद अ वेलोसिटी 0 strikes the ground with a velocity 3 meter per second. Another body of same mass drop from the same height h with the initial velocity of 4 meter per second. Then final velocity of the second mass with which it strikes the ground is. तो आपसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज। तो तुम बताओ, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, पहले वाली तो ड्रॉप करी गई ना 52 में। 52 में दो बॉडीज हैं, दोनों सेम हाइट से ड्रॉप करी जा रही हैं। नहीं, एक करी जा रही है ड्रॉप, तो यू है इसका 0। और जब ये वहां पहुंच रही है तो इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है बेटा? दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी ही क्या है? देखिए, दूसरा बोल रहा है अदर बॉडी सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी गई है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जाए जब ये यहाँ पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये तो बात हुई ना बेटा। और दोनों की Yes, हाइट sir. क्या है? 3। दोनों की हाइट क्या है? सेम। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो एक बात तो तय हो गया, पहले वाले केस में हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g इंटू एच। दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? v का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g इंटू एच, है ना, यही तो लिखेंगे। अब तुम मुझे बताओ, 2 टाइम्स ऑफ g इंटू एच की वैल्यू क्या पहली वाली इक्वेशन से लिखने को मिल रही है 3 का स्क्वायर? तो क्या मैं उसे दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दूं? यस। अगर मैं दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी कि v स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दैट मीन्स v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। समझा क्या? Yes, sir. समझा? ओके, तो ये अपना आंसर क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ अभी देखो, अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट डिस्क्राइब डिस्टेंस s1 s2 s3 इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, देन रेशियो s1 s2 s3 इज। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 1:3:5, है ना? 1:3:5:7:9:11 ऑड नंबर्स का रेशियो, यही बात हुई थी, Yes. Yes. Yes, sir. है ना। Yes, और sir. क्वेश्चन नंबर 55 देखो, फिर से फोर्थ एंड फिफ्थ का पूछ लिया, तो फिर से क्या लिख दोगे? 1:3:5:7:9:11 सो ऑन। तो अब यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ की बात होगी ना, तो 1 2 3 4 5, तो अपना ये वैल्यू हो गया, आंसर भी लगा दिया। ठीक है, ये याद रखने का। सर ये सिर्फ 1 1 सेकंड का होगा? नहीं नहीं, ये सिर्फ 1 1 सेकंड का नहीं, 2 2 सेकंड्स का भी हो सकता है, मतलब 2 2 सेकंड का इंटरवल में, 10 10 सेकंड के इंटरवल में, सब में सेम रेशियो लगते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 55 डन हो गया। 57, इफ ए स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक? तो तुम्हें फॉर्मूला बताया गया ना बेटा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, जब ऊपर की तरफ किसी बॉल को फेंकोगे तो वापस नीचे आने में टाइम कितना लगता है? क्या ये 2u/g बताया गया आप लोग को बेटा? 2u/g बोला गया है क्या? नहीं? चलो, जिनको नहीं समझा वो देख लें। क्या बॉडी ऊपर जाकर नीचे आ गई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुकी होगी, है ना?
ऊपर जा करके नीचे आ रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। वो डिस्प्लेसमेंट 0 तो क्या यहाँ पे u इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ कि यू टी इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या टी से टी कटेगा तो अपने को टी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 टाइम्स ऑफ यू डिवाइड बाई जी। अब तुम मुझे बताओ यू की वैल्यू कितनी दी है, तो यू की वैल्यू दी है 9.8, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइड बाई 9.8 कट गया ना, वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकेंड्स। तो जिसने भी पूछा था क्या क्लैरिटी आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58। A ball is released from the height h, another ball from the height 2h. Then the ratio of time taken by the two balls to reach the ground is, उनको कितना रेशियो लगेगा। तो एक बात बताओ, कोई बॉडी अगर ग्राउंड पे फॉल होती है फ्रॉम सर्टेन हाइट h, तो उसका टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग 2 टाइम्स ऑफ h डिवाइड बाई g। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टाइम है। पहले के लिए T1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h डिवाइड बाई जी। और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू तुम्हारी होगी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2h बाई जी। ठीक है, जब मैं T1 बाई T2 करूं, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू बॉल्स, अगर मैं T1 बाई T2 करता हूं तो T1 बाई T2 की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 आ जाएगा। क्लियर हो गया नंबर 58। Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60 देखो बेटा क्या बोल रहा है। फ्रॉम फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड एंड बी इज डाउनवर्ड। इफ वी एंड वी बी आर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड देन, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये बेटा वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। ठीक है, वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड एंड बी डाउनवर्ड। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो इसे, तो यहाँ पे अगर कोई एक बिल्डिंग है, एज्यूम कर लेते हैं, इसकी हाइट क्या होगी h। तो अब तुम मुझे बताओ, यहाँ से एक बॉल को मैंने नीचे की तरफ फेंका u स्पीड से, तो वो क्या यहाँ से h डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और यहाँ बॉटम पे पहुंचेगी, लेटेस्ट से इसकी स्पीड हो जाए va। अब तुम दूसरी बॉल देखो, दूसरी बॉल ऊपर फेंकी गई u से, तो क्या ये ऊपर जा करके जब नीचे आएगी तो यहाँ पे इसकी स्पीड फिर से u हो जाएगी ना बेटा, बोलो। और अगर फिर से यू हो जाएगी तो अब नीचे आएगी, तो यहाँ पे फिर से जब इसकी स्पीड होगी तो उसे क्या बोलूंगा मैं, वी बी। बट क्या ये वी बी वी ए के बराबर होगा, अरे हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 60 Yes. समझा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ये बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर वी ए इज इक्वल टू वी बी समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। When a ball is thrown up vertically with a velocity v naught, it reaches the maximum height h. If one wishes to triple the maximum height, then ball should be thrown with the velocity. तो एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स का फॉर्मूला, एच मैक्स का फॉर्मूला है बच्चा यू स्क्वायर बाई 2g। एच मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई 2g। नाउ तो हम क्या बोल सकते हैं कि एच फेंका वी नॉट स्क्वायर बाई 2g से। ठीक है, तो अगर मुझे 3h फेंकना है, 3h ट्रिपल द हाइट, देन इट मस्ट बी वी स्क्वायर बाई 2g। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देन वी स्क्वायर बाई 2g विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो 2g से 2g कट जाएगा एंड यू विल गेट v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ वी नॉट। समझ गए, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ वी नॉट। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 3 टाइम्स गया ना बेटा, क्लियर है। Yes, sir. ए, चलो आप लोग नहीं बोल रहे तो मैं मान लेता हूं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। A body falls freely from the top of a tower. It covers 36% of the total height in last second before striking the ground level. The height of tower is, तो टावर की हाइट क्या होगी ये पूछा गया। तो 36% अगर लास्ट सेकंड में चल रहा है तो कितना परसेंट पहले चल चुका होगा, क्या 64% पहले चल चुका होगा, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं क्वेश्चन नंबर 64, दिस इज क्वेश्चन नंबर 64। तो इफ इट इज टोटल हाइट ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो उसे ड्रॉप कराया गया, लास्ट सेकंड में वो चल रहा है, यहां से लेकर के यहां तक वो चल रहा है
0.36 ऑफ हाइट, अगर हाइट h है तो यहां से यहां तक कितना चला, यहां से यहां तक चलेगा 0.64 h। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हाइट ऑफ टावर क्या होगी, हाइट ऑफ टावर क्या होगा। नाउ दिस इज लास्ट सेकंड, मतलब यहां से अगर टोटल हाइट माने तो ये टी टाइम अगर ले रहा है तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, t-1, t-1। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.64 h इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ g इन ब्रैकेट t-1 का स्क्वायर, इन ब्रैकेट t-1 का स्क्वायर। एंड ऑन द सेम नोट हम ये भी तो लिख सकते हैं कि टोटल हाइट गिरने के लिए अगर t टाइम ले रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, h इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ g इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, और अगर फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे बात को लिखी जाए तो हमें मिलेगा 0.64 इंटू 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ जी इन ब्रैकेट t-1 का स्क्वायर। ओके, सो दिस वैल्यू विल गेट कैंसिल्ड आउट एंड हमें स्क्वायरिंग करने पे मिलेगा 64/100 टी स्क्वायर इज इक्वल टू t-1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8/10 t is equal to t-1, that means t-8/10 t is equal to 1। यहां से हम लिख सकते हैं कि t is equal to 5 सेकेंड्स, और अगर t 5 सेकेंड हो गया तो h की वैल्यू क्या होगी बेटा, देन h इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू 5 का स्क्वायर, बराबर ना, 1/2 इंटू जी इंटू 5 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपकी नॉर्मल दे रखी तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1/2 इंटू 10 इंटू 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, तो ये कट जाएगा, यहाँ 5 आएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 मीटर। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 125 मीटर इन दिस सिचुएशन। क्लियर हो गया क्या, क्या किया समझ में आया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके 65 ध्यान से देखो, तो ये बोल रहा है बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट h 200 मीटर, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच सेकंड, ईच 2 सेकंड ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 6 सेकंड इज। तो हर 2-2 सेकंड पे बोला, फिर से यही आंसर लगा दो, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 10 सेकंड का, अगर रेशियो पूछा है 2-2 सेकंड का, 1-1 सेकंड का, 10-10 सेकंड का रेशियो, तो हमेशा 1:3:5 होगा। कंडीशन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और बॉडी जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए और बॉडी जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। Now coming to question number 68. Two bodies are thrown vertically upward with their initial velocity in the ratio of 2:3, then ratio of the maximum height reached by them and the ratio of their time taken by them to return back to the ground respectively are. तो ग्राउंड पे पहुंचने का जो आपका रेशियो होगा और हाइट की जो रेशियो उसके बारे में पूछ रहा है। तो हाइट का रेशियो क्या लिखोगे, देखो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय देम, तो हाइट का तो रेशियो तुम्हें मिल जाएगा ना h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g से, तो अपने को क्या मिला बेटा h1/h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि आपको रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड 2:3 दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9। अब बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम अपना दे रखा है टू बॉडीज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद देयर इनिशियल स्पीड, हाँ, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया अभी आपको 2u/g। तो यहां से अपने को t1/t2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगा आपको u1/u2, तो दिस विल बिकम 2/3। तो अपना ऑप्शन कौन सा लग गया, ए। क्वेश्चन नंबर 68 क्लियर बेटा, है ना, इजी क्वेश्चन था, एक बार ध्यान दीजिए उस पर। और नेक्स्ट क्या है, अ बॉल फ्रॉम हाइट h आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल, ओके, falls filling from the point 20 meter below the point from where the first ball falls. Both of them reach the ground at the same time. What is the value of h? अरे बेटा इसको अभी लीव करो, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कुछ तो छोटा हुआ है, इसको देख लेते हैं अपन लोग, बाद में करेंगे। ओके 69 क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन पूछा है 73।
अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो एक बॉडी को आपने वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो पहले बताओ, जब ऊपर जा रहा था तब उसकी वेलोसिटी कैसे थी? पॉजिटिव, है ना। और जब नीचे आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी कैसी है? निगेटिव। नीचे आने के टाइम पे वेलोसिटी हो गई निगेटिव। तो ऊपर जाने पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे आने पे वेलोसिटी निगेटिव है। और ऊपर जाने पे वेलोसिटी क्या हो रही बच्चा? जीरो हो जा रही है ना। तो पहले तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, घट के क्या हो गई? जीरो। और फिर उसकी वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी। समझा क्या? और थ्रू आउट द मोशन तुम ध्यान दो, क्या इसके पास एक्सेलरेशन जी ही है? मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में अपना ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन। मेरी बात क्लियर बेटा? 73। Yes. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 74। इन्होंने पूछा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सोन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सोन, द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t is equal to 54 इज। यहां से यहां तक आपसे पूछ रहा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हम एरिया क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। तो ए और सी का एरिया ऐड होगा और बी और डी का एरिया सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगेगा। तो अब एरिया ए प्लस एरिया सी माइनस एरिया बी माइनस एरिया डी, ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे आपको पता है ना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में हम लोग नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऊपर वाले एरिया को ऐड करते हैं। अगर ये डिस्टेंस पूछा होता तो हम सारे एरिया को ऐड करते, चाहे वो नीचे का होता चाहे वो ऊपर का होता। ठीक है। नाउ कमिंग टू 75, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t is equal to 0 and undergoes an acceleration a in meter per second square with the time t in seconds, which is shown in which is as shown below. Now, which of the following plots represent the velocity in meter per second versus time t? ओके, तो रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो ये भी कट गया। टाइम t इक्वल टू वेलोसिटी जीरो नहीं, यहाँ पे भी टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। मतलब ये और ये पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, इसमें देखो पहले 2 सेकंड में अपने पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और दूसरे 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो तुम बताओ क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या वेलोसिटी पॉजिटिव ही बनी हुई, सॉरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है ना? तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा होगा? ए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड देन निगेटिव एक्सेलरेशन फ्रॉम 2 to 4। क्लियर हो गया क्या बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now 75 is also done. Then we are moving to 83, बाद में देखेंगे। 83, 86 देखिए। In the given VT graph, the distance traveled by a body in 5 seconds will be। तो अब यहाँ पे 5 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्या ये एरिया निकालना पड़ेगा बेटा आपको पूरा, है ना? आपको ये पूरा ही क्या निकालना है बच्चा? एरिया निकालना है। तो तुम थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं इसे हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ, ये इस तरीके से, और हाँ, तो चलो ये वाला क्या बेटा, क्या ये तुम्हारा ट्राइंगल है? ओके, बेस कितना है? 2 और हाइट कितनी है? 10। तो इसका एरिया क्या हो गया? 1/2 इंटू, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 2। तो ये कट गया, कितना बचा? 20 मीटर। ठीक है। फिर अब तुम देखो यहाँ पे, ये एरिया भी तो निकालना है। अब इस एरिया में देखो तो अपने पास ये क्या है? 20 है। और ये दूरी क्या है बच्चा? 3। तो ये एरिया हो जाएगा 20 इंटू 3 यानी कि 60। ठीक है, 60 मीटर। फिर अब इस एरिया को देखो तो ये क्या मिलेगा आपको बेटा? दिस विल बी 1/2 इंटू 1 इंटू 20। तो दिस विल बी 10 मीटर। नाउ हमारा फाइनल वैल्यू क्या बच्चा? ये एरिया है। तो इस एरिया में मैं क्या बोलूंगा? 1/2 इंटू 1 इंटू 20, बट निगेटिव है ना, 10 मीटर ये भी आएगा। अब तुमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है ना कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? डिस्टेंस पूछा है ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कर लेंगे इसे? हम इसे लिख लेंगे, हम इसे लिख लेंगे
20, 60, 10, -10, ठीक है, सॉरी +10। तो अपने पास हो गया 20 + 60 + 10 + 10, दिस विल बी 100 मीटर। तो ऑप्शन ए क्लियर हुआ। 88 क्लियर है ना बेटा? देन आपने Yes, इसके sir. बारे में, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 83 जो है वो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी है। लेंदी है क्या? हाँ. हाँ लेंदी है, बहुत लेंदी है। बताऊं? बताऊं या छोड़ दूं बच्चा? चलो इसके क्वेश्चंस क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 83 ये पेपर की बात कर लेंगे, ठीक है। बस मैं आपको इस क्वेश्चन का हिंट दे दिया, चलेगा? ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, मीटिंग एंड कर रहे हैं।